हेलो स्टूडेंट, विलेज विद्या में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का बिहार बोर्ड मैथ संख्या पद्धति पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 1 में है। प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे और कुछ थ्योरी भी लिखेंगे। तो आइए हम लोग संख्या पद्धति को समझने का प्रयास करते हैं। संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति का अर्थ हुआ कि विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं हैं, जैसे प्रकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ये सभी को किस प्रकार अरेंजमेंट किया गया है यानी कि रखा गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यानी कि खींचते हैं। जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, यहाँ से हम एरो दोनों तरफ दिए। अब इसमें किसी भी जगह पे बिंदु एक डालेंगे तो उस जगह हमारा पॉइंट हो जाएगा 0। उसके दाईं ओर चलेंगे तो हमारा वैल्यू होगा प्लस में। दाईं ओर वैल्यू क्या देगा? प्लस में देगा। और बाईं ओर इस पॉइंट से वैल्यू क्या देगा? माइनस, यानी कि बाईं ओर वैल्यू क्या देगा? माइनस में देगा। अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक बात को ध्यान रखेंगे, ये 0 और 1 के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही 0 और -1 के बीच में भी होगा। हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं। इस संख्या रेखा में हमने क्या बताया है, 0 के दाईं ओर संख्या देगा प्लस में, और 0 के बाएं ओर जो संख्या होगा वो माइनस में होगा। कहीं पे भी यहाँ भी रखेंगे 0 तो इस जगह से दाईं ओर प्लस देगा और बाईं ओर क्या होगा? माइनस होगा। अब हम इसे गौर से थोड़ा देखें तो 1 से लेके आगे तक जो संख्याएं हैं, आगे तक जो संख्या है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकृत संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकृत संख्या बोलेंगे। उसी प्रकार 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 सो ऑन आगे तक जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब हम अगर इसे गौर से देखिए तो हमको क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी कि जो संख्या इधर प्लस में वही संख्या इधर माइनस में है, और साथ में एक 0 भी बीच में शामिल है। इन सभी संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या इसको कहते हैं। इन सभी संख्याओं का हमने डिटेल्स में डिस्कस क्लास 10th के वास्तविक संख्या चैप्टर 1 में किया है। आप वहां जाके एक बार वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम प्रश्नावली 1.1 को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन में कहा गया है शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? p/q के रूप में। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? p/q। परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? p/q, यानी जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। हल में लिखेंगे हाँ शून्य शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब इसका कारण भी बताना है कि कैसे। जैसे परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? p/q। तो क्या 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं? अवश्य लिख सकते हैं। ये हमारा p हो गया और नीचे का हमारा q हो गया, और ये बटा हो गया p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 भी हो गया। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ देखेंगे निकालने की संख्या कितने दिया है? 6 निकालने की संख्या दिया है। तो हम लिखते हैं हल में n बराबर 6 और अपने से एक इसमें ऐड करते हैं, 6 1 7। अब हमको ये 3 और 4 है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं? किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 दिया जा सकता है, इसलिए 3/1 लिखा हमने। और 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 को भी 4/1 लिख सकते हैं।
अब जो यहाँ 7 है, इस 7 से ये आया है परिमेय संख्या, इसको हमको गुना करना है ऊपर और नीचे दोनों में। गुना करेंगे तो हम पाएंगे क्या, 17 21 अब बट्टे में 7। इधर क्या पाएंगे, 7 से गुना होगा दोनों में, 7 चौक 28 बट्टे में 7। अब हमारा 3 का नया संख्या क्या बना, 21/7 और 4 का नया संख्या क्या बना, 28/7, जो कि परिमेय संख्या के रूप में आया है, जो कि परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त हुआ है। अब हमको इसी से आगे 6 परिमेय संख्या मिलेगा। अब हम लिखेंगे अतः किसके किसके बीच में था, 3 और 4 के बीच, 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या थी, 6 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये नीचे नीचे यानी हर क्या है मेरा सेम है यानी बराबर है, जबकि अंश क्या है 21 से बढ़ते हुए गया है 28 तक। तो हम इसी के बीच को एक्सपेंड करेंगे यानी कि बढ़ा के लिखेंगे। 21 के बाद क्या होता है 22/7, 22 के बाद 23 होता है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या प्राप्त हो गए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, अगला तीसरा क्वेश्चन जो है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन दूसरा जैसा है, उसमें हमारा क्या था, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमको परिमेय संख्या के रूप में दिया है। तो ये और भी आसान क्वेश्चन है, हम लोग बनाते हैं इसे, हल लिखते हैं। हमने पिछले भी क्वेश्चन में जिक्र किया था कि जितनी संख्या है उसको n बराबर लिखेंगे, 5 निकालना है तब 5, एक इसमें ऐड करते हैं 6 हो गया, यानी कि n बराबर हमको मिला 6। अब 3/5 है, 3/5 को हम क्या लिखेंगे, 3/5 ही रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से परिमेय है। अब हमको इसको गुना करना है, 6 से ऊपर भी गुना करेंगे, 6 से नीचे भी, 3 छक्का 18 और 5 छक्का 30। उसी प्रकार 4/5 को हम क्या लिखेंगे, 4/5, 6 से ऊपर भी गुना होगा, 6 से नीचे भी होगा, 4 छक्का 24 और 5 छक्का 30। अब हम यहाँ देखते हैं कि नीचे नीचे क्या है, सेम है, नीचे नीचे क्या है, सेम यानी कि बराबर है, और 18 से बढ़ते हुए कहाँ तक गया है, 24 तक, यानी कि 3/5 का नया परिमेय संख्या मिला 18/30 और 4/5 का परिमेय संख्या मिला हमको 24/30। अब इसी बीच हमको निकालना है 5 परिमेय संख्या, तो हम लोग लिखेंगे अतः किसके किसके बीच है, 3/5 और 4/5 के बीच कितनी है, 5 परिमेय संख्या बराबर 18 के बाद 19/30, 19 के बाद 20/30, 20 के बाद 21/30, 21 के बाद 22/30 और लास्ट है 23/30। हमारे पास ये टोटल परिमेय संख्या मिल गया। अगर कोई इसमें से कटने वाला है तो उसको काट देंगे, जैसे कि 0 से 0 होगा, 3 से 7, 3 से 10 हो गया, 2 से 11 हो गया, 2 से 15 हो गया, 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 और 23/30। तो स्टूडेंट, हमने देखा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। स्टूडेंट, प्रश्नावली 1.1 का लास्ट यानी कि चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि सही है या गलत है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। प्रकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या बोलते हैं। प्रकृत संख्या में क्या आ जाएगा, प्रकृत संख्या इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 आगे तक जाएगा। इसी प्रकार पूर्ण संख्या में क्या आएगा, पूर्ण संख्या बराबर अगर हम लिखें
तो आएगा 0 1 2 3 4 5। और हम पूर्णांक संख्या लिखे, पूर्णांक संख्या तो क्या होगा, पूर्णांक संख्या बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3 100। हमने इतना लिखा है। आगे हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृत संख्या, ये रहा प्रकृत संख्या, ये प्रकृत संख्या क्या ये पूर्ण संख्या है, यानी कि ये जो संख्याएं है क्या इसमें शामिल है, तो अवश्य शामिल है। हम यहाँ देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 जो संख्या इसमें है वही संख्या यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या अवश्य है, यानी कि सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। पहला का आंसर क्या होगा, सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है, पूर्ण संख्या में शामिल है, पूर्ण संख्या में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। स्टूडेंट, इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या में हम देख रहे हैं कि इसमें माइनस वाला भी संख्या है, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं भी है और धनात्मक संख्याएं भी है, शून्य भी है। लेकिन पूर्ण संख्या में देखेंगे तो 0 के बाद 1 2 3 4 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है ये तो है इसमें शामिल, लेकिन बाकी का ऋणात्मक वाले संख्या इसमें शामिल नहीं है। तो ये क्या बोला है कि पूर्णांक संख्या ये वाला संख्या इसमें शामिल होगा, ऊपर वाला में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऋणात्मक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा का असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों होगा असत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आती है, संख्या भी आती है। चलिए, ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या बराबर p/q के रूप में होता है। और p क्या होता है, ये भी पूर्णांक होता है और q भी हमारा पूर्णांक होता है, और इसी को तो हम अंश बटे हर के रूप में बोलते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, यानी कि जितने भी बट्टा वाला संख्या है क्या ये ऐसा है, पूर्ण संख्या जैसा है, तो नहीं है। कहाँ ये सिंपल संख्या है 0 1 2 3 4 5, और कहाँ बट्टा वाला संख्या, ये दोनों कैसे होगा इसमें शामिल, नहीं हो सकता है। तो ये भी कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। उदाहरण के लिए हम दे दिए हैं, पूर्ण संख्या नहीं है। या 4/5 ये परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।